मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है। क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है, और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया। सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया। और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज़्यादा गाने 20 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। संगीत के दुनिया में उनका बड़ा नाम था और आज उनका निधन हुआ है, तो हमको लगता है कि संगीत के दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की जाए। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था, तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, तो वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। ये जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी। और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा, कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ और आशाताई को दुखद अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आशा दीदी का निधन ये बहुत ही दुखद और वेदना देने बात। पूरे हिंदुस्तान में हो या दुनिया में लोकप्रिय गायिका के रूप में वो सब प्रसिद्ध थी। बड़े एक हर भाषा में
मराठी में भी, मराठी लोगों के दिल को छूने वाली हो या हिंदी भाषी को या कोई और भाषा हो, वो सब में उन्होंने गायिका सादर की। एक ऐसी लोकप्रिय गायिका जो जिसको हम लोग महाराष्ट्र के मिट्टी का डायमंड कहते हैं, इस तरह की एक बड़ी गायिका को हमने खोया है। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको हार्ट अटैक का हादसा हुआ था, तब पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने प्रार्थना की थी कि उनको हॉस्पिटल से बाहर आए और फिर लोगों को उनका आवाज़ सुनने को मिले। एक ऐसी गायिका को हमने खोया है जो ऐसी होना है, गायिका फिर से होना ही नहीं, होगी नहीं, इस तरह की बड़ी गायिका को हमने खोया है। मैं मेरे फैमिली की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आशा दीदी के इस निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ और न भरने वाली हानि को, ऐसी बहुत बड़ा हादसा या दुख पूरे उनके चेहतों में हुआ है और ये ऐसी गायिका को हमने गवाया है। इससे बड़ा पूरे महाराष्ट्र में दुख की लहर लहर है। और इससे एक है कि प्रोफेशनल गायिका करके होने के बाद में भी उनका दिल बहुत ही कोमल था। हर सुख दुख में वो लोगों के कभी खड़ी होती थी।